देखिए, पहली बात तो मैं पहले जॉब स्टार्ट कर दिया था। मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ। यहाँ की साफ़ सफाई भी रेगुलर होती है और वाईफाई की भी सही है, और कोई एक्स्ट्रा जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या फिर वाटर बिल कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होते उनसे। और अभी न्यू चैप्टर शुरू हुआ है, कल परसों ही शुरू हुई, मंडे शुरू हुई थी। तो उसमें हमने ये सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये चल रही है, तो फिर तो याद आती है। पर अब आदत होगी बचपन से बाहर रहने की, तो फिर वैसी आदत नहीं आती, तो आप घर से दूर तो रहना ही पड़ेगा। पढ़ते हैं या फिर लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं? नहीं, मैं तो अभी ऑनलाइन यहीं से कर रहा हूँ, लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया। मैं लाइब्रेरी मंडे से जाऊँगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। आप लोगों ने देश भर से काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप वीडियो भी देखते हैं, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आती रहती है, उनको भी मोटिवेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में हमारे साथ में है आकाश। ये झारखंड से हैं। इनसे ही जानेंगे झारखंड में कहाँ से हैं और ये एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर आए हुए हैं। नीतू सिंह मैम के पास ये इंग्लिश पढ़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन क्लास लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि मुखर्जी नगर किताबी रंग बिरंगी दुनिया में जाएंगे, पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले वो ये जानना चाहते हैं हमारा एक महीने में कितना खर्चा हो जाता है, यहाँ पे रहने में, क्लास में कितना होता है। तो पूरा एक्सपीरियंस इनका इन्हीं से ही जानेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं आकाश ये जानना चाहूँगा, आप इंग्लिश के लिए नीतू मैम के पास जाते हैं, तो आपने नीतू मैम को ही क्यों सेलेक्ट किया? और भी तो टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं। जी, मतलब मैंने नीतू मैम की बुक्स पहले से ही मतलब ख़रीद रखी थी, तो मैं बुक से भी पढ़ा था पहले घर पे। तो फिर क्या होती थी कि इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते मन नहीं लगता था, तो छूट जाती थी पढ़ाई। तो मैंने सोचा कि ऑफलाइन कोचिंग लूँ तो फिर ये बेटर रहेगा। तो फिर मैं नीतू मैम की बुक रेफ़र कर रहा था, तो मैं सोचा कि नीतू मैम की वैसे भी पढ़ाते अच्छे हैं। उनकी मतलब जो उनकी स्टूडेंट्स की सिलेक्शन भी अच्छी होती है, तो फिर उनकी कंटेंट भी अच्छी है, तो मैंने सोचा कि उनसे ही क्लास करूँ। तो इसलिए मैंने अच्छा, ऑफलाइन इंग्लिश ज्वाइन की किया। माता जी कहते हैं बहुत सारी स्टूडेंट नीतू मैम को। हाँ हाँ, उनकी इंग्लिश पढ़ाने की थोड़ी लेवल ही अलग है। अच्छा, ये बताइए, जब आपने केडी कैंपस में इंग्लिश के लिए ज्वाइन किया नीतू मैम को, तो आपको कौन कौन सी किताबें वहाँ पे मिली हैं और आपने कितनी पेमेंट की है पढ़ने के लिए? ओके, मैंने वहाँ एडमिशन के लिए बस इंग्लिश का ही कोर्स किया, इंग्लिश स्पेशल। तो इंग्लिश स्पेशल जो 11th ऑफ दिसंबर से शुरू हुई थी, तो उसमें बुक्स मिले हैं काफ़ी सारे। जैसे ये होगी वॉल्यूम 1, ये आपको सारे एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के पास तो मिलेगी ही। ये ग्रामर की बेस्ट बुक मानी जाती है। और ये अभी न्यू वॉल्यूम 2 मिली है। एक वोकेब की बुक मिली है, और एक डिटेक्टिंग एरर, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सारे डिटेक्टिंग एरर के, और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सारे क्वेश्चन से ये मिली है। और ये मैं पहले से अपने से परचेज करके रखा था जब मैं अपने खुद से तैयारी कर रहा था। क्लास नोट्स ये नहीं मिलती, ये मैंने परचेज किया अलग से। और ये 5 बुक जो है ये कोचिंग से प्रोवाइड की गई है। अच्छा, नीतू मैम कितने घंटे आपको क्लास में पढ़ाती हैं डेली? कितने हमारी घंटे तक क्लास चलती है? क्लास 4 बजे शुरू होती है, 5:30 तक चलती है। 4 to 5 ग्रामर सेक्शन रहती है, और हाफ एन आवर की वोकेब रहती है। हमारी क्लास 3 दिन रहती है, अल्टरनेट डे रहती है। जैसे मंडे रहती है, वेडनेसडे रहती है, एंड फ्राइडे रहती है। 3 दिन शाम के 4 से 5:30। बाकी सब्जेक्ट के लिए आपने बताया कि ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो ऑनलाइन में पीजी में रह के पढ़ते हैं या फिर लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं? नहीं, मैं तो अभी ऑनलाइन यहीं से कर रहा हूँ, लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया। मैं लाइब्रेरी मंडे से जाऊँगा। और अभी क्लासेस ऑनलाइन मैथ, रीजनिंग और जीएस जीके की ऑनलाइन ही चलती है। अच्छा, पीजी में यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होती? जैसा आपने पहले मुझे बताया था कि वीडियो देख के आए थे, तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बहुत सारे बच्चों के साथ कम रेंट के चक्कर में वो फंस जाते हैं, लूट जाते हैं, स्कैम हो जाता है। आपके साथ तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं है। मैंने आपकी वीडियो देख के ही मैं इस पीजी पे नंबर मिला के कॉल करके फिर मैं इस पीजी पे आया हूँ। यहाँ की सब खाना भी सही है, यहाँ की साफ़ सफाई भी सही है, और यहाँ के जो मालिक हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो कोई फिर कोई इसका दिक्कत नहीं कोई होती। बाकी भी वीडियोज कुछ देखा था, उसमें जो नंबर दिए थे उन पे कांटेक्ट किया, तो फिर वो कॉल नहीं लगती। और कॉल लगती भी है तो वो रिसीव नहीं करते। पर इनकी जो नंबर दी गई थी एवरग्रीन पीजी की, तो इन पे बात हुई, फिर मैं यहाँ आके फिर यहाँ से फिर मैं रूम लेके भी रह रहा हूँ। अच्छा आकाश, आप यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते थे। आपके झारखंड से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी होता है यूपीएससी में भी और एसएससी सीजीएल में भी, हर एग्जाम में, लेकिन आपने यही क्यों सिलेक्ट किया एसएससी सीजीएल? देखिए, पहली बात तो मैं पहले जॉब स्टार्ट कर दिया था। मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ। ओके। तो फिर मुझे जॉब पे कोई इंटरेस्ट नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा मैं अब क्या करूँ। तो मैंने ऐसे ही देखा, तो फिर मुझे पता चला कि एसएससी के बारे में, तो मैंने तैयारी शुरू की। और यूपीएससी की सिलेबस ऐसी थोड़ी बड़ी रहती है, तो उसमें टाइम लग जाती है। तो मैं पहले एसएससी की तैयारी करता हूँ, सिलेक्शन के बाद मैं यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करूँगा। अच्छा, कोई अटैम्प्ट वगैरह आपने एसएससी सीजीएल का भी दिया है?
नहीं नहीं, ये तो मैं अभी शुरुआत किया हूँ, कोई अटेम्प्ट नहीं दिया। और इसी साल मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुई है, 2023। झारखंड से ही? नहीं, मैं फार्मा किया हूँ, बी फार्म कंप्लीटेड फ्रॉम कोलकाता JS यूनिवर्सिटी। अच्छा ये बताइए, परिवार वालों की याद आती है नहीं? घर से काफ़ी दूर हैं आप? आती है कभी कभार, जब थोड़ी पढ़ते पढ़ते बहुत बोर सा लग जाता है वो, तो फिर तो याद आती है। पर अब आदत होगी बचपन से बाहर रहने की, तो फिर वैसी आदत नहीं आती, तो घर से आपकी दूर तो रहना ही पड़ेगा। आपकी हॉबी क्या है, क्या आपको पसंद है? वैसी तो कोई हॉबी नहीं, जब मूड ऑफ होता है मैं मोबाइल देखता हूँ, यूट्यूब में वीडियोज देख लेता हूँ, कुछ लिखता हूँ, यही अच्छा करता हूँ। ये बताइए, नीतू मैम ने क्या ये आपको पढ़ाया है, ये उन्हीं के नोट्स हैं या फिर किसी और टीचर के हैं? राइटिंग तो आपकी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। नहीं, अभी अभी तो एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, टेंस। तो ये टेंस की ही सारी नोट्स है, और अभी न्यू चैप्टर शुरू हुआ है, कल परसों ही शुरू हुई, मंडे शुरू हुई थी। तो उसमें हमने ये सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये चल रही है अब। अच्छा, नीतू मैम का। हम्म। अच्छा एक सवाल मेरा आपसे और है, कितना रेंट आप इस शेयरिंग रूम का पे करते हैं पीजी को, और फैसिलिटीज़ क्या क्या आपको मिलती हैं? खाना मिलता है या नहीं? वाईफाई चलता है या नहीं? मैं इस रूम का 7,000 पे करता हूँ, और 7,000 में रूम के साथ फूड इंक्लूडेड है, 3 टाइम्स फूड। मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट रहती है, दोपहर और रात की। और यहाँ की साफ़ सफाई भी रेगुलर होती है, और वाईफाई की भी सही है, और कोई एक्स्ट्रा जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या फिर वाटर बिल, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होती, ओनली 7,000। ओके। ठंड यहाँ पे पड़ती है, लेकिन ठंड में आप लोग ठंड नहीं मानते? पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हैं लोग, ठंड मनाते रहते हैं दूर दूर। हाँ, ठंड तो लगती है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है, हमारे वहाँ इतनी ठंड नहीं होती है, तो थोड़ी तो प्रॉब्लम होती है ठंड में। पर अब पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठंड हो या कुछ भी हो। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई सवाल पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख भेजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम सवाल पूछ पाएँ दूसरे स्टूडेंट से। ये इनका शेयरिंग रूम था, और इसी में अभी ये रहते हैं, अपनी तैयारी को उड़ान देने के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। हम इनके लिए दुआएं करेंगे, और आप भी कीजिए कि जल्दी ही इनका सिलेक्शन हो। और बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं फंस जाते हैं थोड़ा सा लालच के चक्कर में। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए, गलत जगह मत पहुँचिए, फिर आप मुझे कॉल करते हो तो फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।